जैसा कि अभी आपने बताया कि एक लड़के का आपको फ़ोन आया और सारी सारी बातें हुई रोज़गार को लेकर के। अभी एक सवाल है, लोगों के मन में भी एक सामान्य जनता ये सोचना जानना चाहती है कि प्रमोद खरड़े जिस तरीके से सेवा कर रहे थे उमरेड में पिछले कई सालों से, इस चुनाव के बाद यदि प्रमोद खरड़े हार चुके हैं, क्या आगे भी वो सेवा करेंगे लोगों की, या फिर अब प्रमोद खरड़े वो चीज़ें बंद कर देंगे जो जनता के बीच जा करके करते थे? देखिए, ऐसा तो नहीं है। अब ये व्यापार है। आप इस एम्पायर में आए हो तो यार, मेरे बच्चे एक 8वीं क्लास में है, एक 10वीं में है। वो अपने जीवन के एक फाइनल पड़ाव में है। करेक्ट। लड़के ने सहज पूछा, पापा आता तुम्ही हारले, तुम्ही आता काय करणार? करेक्ट. काय करणार पप्पा? मी त्याला सहज म्हटलं, तो 10व्या वर्गात आहे. काही नाही, आपण आपला बिझनेस करू. हे तर सहजरित्या म्हटलं. त्यांनी काही प्रश्न केला नाही आणि त्याने म्हटलं ठीक है, ओके. लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ गए. उसका जवाब सही था, लेकिन सुबह उठा नहीं तो कई लोगों के फोन आए, भाऊ तुम्हाला यायचं आहे, भाऊ आमची तुमच्यावर आशा आहे, भाऊ आपण हारलो नाही, आपण जिंकलो, आपण अजून पुन्हा लढाई लढू. ह्याही गोष्टी ठीक आहेत, पण मी काही स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे केलं नाही. आज 50,000 लोकांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला. मी काहीच नाही वाटलं, मी काहीच केलं नाही. फक्त चुनाव चिन्ह माझ्याकडेही आहे हे सर्वांना सांगितलं आणि एवढ्या साऱ्या लोकांनी बटन दाबली. आता त्या लोकांची तर माझ्यावर आशा आहे ना. अशा ह्याच्यात पुन्हा थोड्या प्रमाणात थोडंसं व्यापाराकडे लक्ष देईल, थोडंसं जनतेकडे लक्ष देईल आणि जे बी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम आहेत, भेटी गाठी, याच्याकडे लक्ष देईल. आता बिझनेसला सांभाळणे आवश्यक आहे. नाहीतर एक दिवस असं होईल की माझ्याकडे काहीच नाही राहणार आणि मी एक दिवस संपून जाईल. असं याच्यात थोडंसं लक्ष मला बिझनेसकडे देणं आवश्यक आहे. इथूनच पैसा निघेल तर मी जनतेच्या सेवेसाठी खर्च करेल. आजच्या घडीला माझ्याकडे आहे की नाही आहे हे कोणालाच माहित नाही. बरोबर. म्हणजे दिव्याच्या खालचा अंधार दिव्याला दिसत नाही, कारण का सगळीकडे प्रकाश दिसतो. अशा परिस्थितीत मला हेही सांभाळणे आहे आणि सोबतच तेही करणे आहे, कारण की समोरचे 5 वर्ष काढणे आहे. बरोबर. खूप लांब सफर आहे. पोरांकडे लक्ष देणं आहे. पत्नी जिम्मेदारी आहे, ती घर सांभाळते, तिच्याकडे लक्ष देणं आहे आणि जनतेकडे लक्ष देणं आहे. तर जेवढं माझ्याच्यानं तिकडे जमेल तेवढं तिकडे करेल आणि जेवढं इकडे होईल तेवढं, कारण की बहुतांश लोक 6 महिन्यामध्ये इलेक्शनची तयारी करतात. बरोबर. पण जनता मला 6 महिन्यामध्ये पसंत नाही करणार. मी त्याच्या कंटिन्युटीमध्ये राहिलो पाहिजे असं त्यांची इच्छा आहे. कालच संपलं आणि आज त्यांचे 100हून जास्त फोन आले. तर अशा ह्याच्यात थोडं इकडे लक्ष देणे आणि तिकडेही लक्ष देणे असं मला वाटतं. परिवारालाही थोडासा वेळ देतो आणि त्यांच्याकडे पण त्यांच्या आशा आहेत, तर त्या आशा तोडणार नाही, हे काम करेल. लोग पैसा, खाना, बिरयानी, दारू और ना जाने क्या क्या चीज़ें जो इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, बांटते ही है. लाख कोशिश करने के बाद भी बांटते ही है. क्या आपने ऐसा कुछ कोशिश किया या नहीं किया? करना तो चाहता था. अच्छा. एक जनता के लिए मुझे अगर जीतना है तो करना चाहता था, लेकिन दारू के खिलाफ हूं मैं, क्योंकि व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम मैं हमेशा लेता हूँ. यस, करेक्ट. तो मैं दारू के खिलाफ हूँ. लेकिन दूसरी बात, मैं जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वहां पे इतनी बड़ी बेरोजगारी है. हाँ जी. उस बेरोजगारी का मुद्दा मन लेते हुए, इतनी समाज सेवा किया उसको भूलते हुए, मैं सिर्फ एक दिन की 4 पीस देके उनका क्या जीवन बदल सकते हैं? हाँ, उनका जीवन में क्या बदलाव ला सकता हूँ. मैं उनको जन्म भर की भाकर देना चाहता हूँ और एक दिन का खाना देके मैं उनके साथ में चीट नहीं कर सकता. करेक्ट. वो मेरे हिसाब से मेरे दिल से चीटिंग होंगी. इसलिए मैंने बोला कि नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, क्योंकि चीटिंग की लाइफ बड़ी नहीं होती है. अगर चीटिंग करता, अरे चीटिंग वाला होता तो आज जो जनता ने 50,000 वोट दिए मुझे बगैर कुछ किए, बिना कुछ, सिर्फ चिन्ह पहुंचा और एकदम प्रामाणिकता से और शांति से और शीतलता से, कोई
कुट बुद्धि नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई किसी को पैसे नहीं। यहाँ पे तो मैंने देखा है कि नाम लूं, कुछ लोगों ने हमारे आदमियों को पैसे दिए, अच्छा ऐसा सुना है मैंने। अच्छा किसी ने टेबल पे मेरे जो खास कार्यकर्ता थे उनको पैसे देके भरोसे के लोग। उनको बोले कि तुम स्टॉप हो जाओ, ऐसा भी किया गया, अच्छा कुछ को किया गया, ये सब चीजें की गई। यानी कि एक दहशत लेकिन- आपने बना तो दिया था, कहने का मतलब हाँ, ये है लेकिन ये उन्होंने किया। कुछ लोग उसमें सक्सेस हुए, यशस्वी हुए, कुछ ईमानदार कार्यकर्ता थे, वो नहीं हुए। लेकिन मैं इस चुनाव से खुश हूँ। अच्छा लगता है कि यार ईमानदारी भी कोई चीज होती है, और ईमानदारी का जो आत्मसम्मान होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। यही पाया आपने और ये आत्मसम्मान से आज मैं कुछ दुखी दिख रहा हूँ क्या? नहीं नहीं तो लोग बोले रो रहे, अरे नहीं। मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, हाँ। ऐसा वैसा, क्या मुझे जो लगता है हुआ वो हुआ। कि चुनाव हारने के बाद दूसरे दिन कैमरे पे बात करने वाले आई नहीं, मैं पहले दिन ही हंस रहा था। नागपुर जिले में आप पहले ऐसे हैं जो हारने के बाद बात कर रहे हैं, बाकी लोग तो गायब हो जाते हैं, दिखाई देना ही बंद हो जाता है नहीं कुछ नहीं नहीं, दिनों ऐसा कुछ नहीं है। क्यों रोने का? जी अरे जो मिला भगवान की दुआ से वो बहुत है, लेकिन ईमान का है, ईमान का है। सच का है। मैं संतुष्ट हूँ। सिर्फ मेरा चिन्ह पहुंचा और मेरी माँ बाप जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए काम करूंगा, ये पक्का है। ये चुनाव हो गए और आपको वोट भी अच्छे खासे मिल गए। इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ खोया या कुछ पाया? क्या खोया और क्या पाया? खोने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, और पाने के लिए सारा जहां था। जो अपने नहीं थे वो अपने हमेशा कभी नहीं थे, और जो सच्चे मिले तुम्हारे जैसे, उनके जैसे, उनके जैसे, जो सच्चे लोग मुझे मिले जी, जो गलत थे वो अपने नहीं थे। नहीं थे। तो पाया मैंने सब कुछ, और पाया ये कि मेरे को अच्छे लोग मिले, पहचान मिली, सच और झूठ की मैं परख कर सका। और दूसरी बात, खोया मैंने जो बच्चों के लिए, जो युवा के लिए 5 साल का सपना देखा था कि मैं इनके लिए, रोजगार के लिए काम करूंगा। इच्छा थी कि कल चुनाव जीतूं, और आज से ही मैं उनके लिए काम पे लग जाऊं। और मैंने जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग करके रखी जी कि मुझे सरकार से मेरे बच्चों के लिए, मेरे युवाओं के लिए क्या रोजगार की संधि उपलब्ध करा सकता हूं, उसके लिए उनकी मांगनी करूं, उनकी डिमांड करूं, ये सब चीजें मैं नहीं कर पाया। और आज उन युवाओं को जिन्होंने मेरे पे आस रखी थी, उनके लिए मैं आज की डेट में कुछ नहीं कर पाया, यही मैंने खोया। धन दौलत खोना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने अवसर खोया कि मैं उन बच्चों को संधि और अवसर उपलब्ध करा सकता था। आज आप मेरे इस एम्पायर में हो, इस एम्पायर में रोजगार मैंने तैयार किया, रोजगार निर्मिति मैंने उपलब्ध कराई, और मेरे इस गुणों से मैं अपने क्षेत्र के लड़कों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता था। आज नहीं कर पा रहा हूं, यही मैंने खोया। और पाया कि जनता ने इतना, एक अपक्ष उम्मीदवार को इतने ज्यादा वोटों से, कोई ना होते हुए, कोई पार्टी के लोग नहीं, कोई बड़े चेहरे नहीं, छोटे छोटे बच्चे लेके मैंने प्रचार किया, और इतना सारा वोट मुझे दिया। ये प्यार बहुत बड़ा है। आपकी प्रचार तो बैलगाड़ी पे हुई है, यहाँ तो कोई बड़े चेहरे। हाँ, मैं किसान का लड़का हूँ जी, मुझे मालूम है। मेरी बहनों के लिए घुंघरू की गाड़ी लेके जाना था, और मेरे अलग यूनिक कला है जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया। अच्छा। लेकिन चुनाव आयोग बोल रहा था कि ये बैलगाड़ी तो हमारी इसमें है ही नहीं। अच्छा, कि हम तुम्हें कैसे इसका क्या करें। तो बोले हमने तो किसान वाले हैं, हमारे पास बैलगाड़ी है, हम इसी से चुनाव प्रचार करेंगे। तो बोले कैसे? बोले बस का किराया लगाएंगे। तो बोला बस का लगाओ, नहीं तो एरोप्लेन का लगाओ, तुम्हारे लॉज में दिखाओ, लगा दो। जहां पे चुनाव आयोग का दिमाग नहीं चलता, वहां पे हमारा दिमाग चल पाया। अब जनता ने समझना चाहिए कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, और उस तरीके से साथ देना चाहिए था। लेकिन कुछ कमी रही होगी,
हो सकता है कि अगली बार ये मौका आपको मिल जाए। अगली बार का किसने देखा, जी। कल मैं हूँ नहीं हूँ, कितनी बार मेरे पे अटैक हुए, लेकिन भगवान ने मेरे को साथ दिया। और किसने कराए क्यों कराए ये तो वो तो भगवान को मालूम। अटैक भी हुए हैं आप? हाँ, अटैक भी हुए। मेरा नाम यहाँ से कुही से पुणे में शिफ्ट किया गया। फिर एक आध बार छोटा मोटा किडनैपिंग का मेरे साथ प्रकार हुआ, और एक आध बार मुझे 9 दिन पहले कुछ मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की भी कोशिश की गई। अच्छा। लेकिन भगवान ने साथ दिया, मैं इसमें से बच गया। अच्छा। माता की कृपा थी तो सब कुछ ठीक रहा। अब कल का तो कुछ बता नहीं सकते। अगर मैं सही सलामत रहा, अच्छा रहा, तबीयत से ठीक ठाक रहा, तो जो मन में इच्छा लेके आया हूँ, जन सेवा ही ईश्वर सेवा, इस तरीके से काम करूंगा। और रोजगार, ये मुद्दा है। रोजगार ही मेरा मुद्दा है। अब मैं जनता को क्या बोलूं, उन्होंने तो बहुत प्यार दिया है, इनका प्यार मैंने कमाया है, पाया है, और खोया सिर्फ अवसर कि मैं रोजगार के लिए संधि उपलब्ध नहीं करा पाया, यही खोया है।